तो स्वागत आप सबका हमारे प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फाउंडेशन लेवल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हैं रीजनिंग का, जिसमें एक-एक टॉपिक्स को बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन के साथ-साथ आप अगर और भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या रेलवे का कोई एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम या बैंकिंग का एग्ज़ाम, तो उन सारे एग्जामिनेशन में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, तो बेसिक से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर आपका जो लेवल होगा, उस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाए काफ़ी हो जाएगा, इतना इनफ है, ठीक है? तो चलो, तो वर्डफुल मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन हमने हमने शुरू में देखा था। पहला टॉपिक एक छोटा-सा था, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन सिर्फ था, यानी गिवन वर्ड्स में लेटर्स के साथ कौन-कौन सा वर्ड बनेगा। लेकिन अब जो बनना है वो मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, जिसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें इस टॉपिक को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MOBILE मोबाइल। अब इससे अगर हम बात करें OMI ओमी बन पाएगा? तो हाँ जी, बन जाएगा। अगर 2 नंबर में हम बात करें BIM, ये भी बन जाएगा। अब इसका कोई मीनिंग है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन में बात करें तो इससे मिला करके अब 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एक होता है कि सारे लेटर्स को यूज़ करके बना दीजिए, एक होता है कि इसमें से कुछ लेटर को निकाल के बना दीजिए। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या पूछा, वो लिखा हुआ रहेगा। जैसे अगर हम बात करें, तो क्या इससे बन पाएगा मी? तो हाँ जी, मी मतलब आई, मी, माइन होता है ना, उससे बन जाएगा। फिर क्या बन पाएगा? LIE, लाई, लाई मतलब झूठा, बन पाएगा, ठीक है। क्या बन पाएगा? आइस, तो ICE बन जाएगा। तो ये सब क्या मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। जैसे अगर दे दिया जाए कि यहाँ पे ETA, तो अब ETA से कितना वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, लेकिन उसका जो है इसमें जो 3 लेटर तीनों को इस्तेमाल होना चाहिए। वह साफ तौर पे लिखा रहेगा कि जितने लेटर्स दिए गए हैं सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जैसे अगर हम इसको ट्राई करें तो क्या क्या बनेगा, तो हम बना सकते हैं TEAT मतलब चाय, ईट, ईट मतलब खाना, और बनेगा आपका एट, ईट एट ईटन, खाया, ठीक है। तो अब इससे 3 मीनिंगफुल वर्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने वर्ड्स दिए, जितने लेटर्स दिए गए, उन सारे लेटर्स को यूज करके बनाना है। इससे पहले जो नॉर्मल वर्ड फॉर्मेशन पढ़े थे हम, नॉर्मल जो वर्ड फॉर्मेशन पढ़े थे, उसमें सारे लेटर्स को यूज करके नहीं बनाना था, ठीक है। उसमें से किसी को भी रैंडमली निकाल के बना के वर्ड का फॉर्म कर देना है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वर्ड मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, तो इसमें से सारे लेटर्स को यूज करना है। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे आपका ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया टाइप 1 में। टाइप 2 में क्वेश्चन दे सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज करो मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में यहाँ पे ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए पहला, तीसरा, 10वां, 8वां, इनको यूज करके क्या क्या बन सकता है मीनिंगफुल। तो यहाँ पे निकला M, यहाँ से निकला D, यहाँ से निकला I, यहाँ से आपका D। तो इससे क्या N, यहाँ N है ना, यहाँ से निकला N, तो बन जाएगा माइंड, MIND, माइंड, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा कि दिए गए लेटर्स में से इनका पहला, दूसरा या कोई सर्टेन नंबर, इसको निकाल के आप कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा वर्ड
नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछता है। टाइप 1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ADEL से क्या क्या मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन बनेगा, वर्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन पहला है नन, यानी एक भी नहीं। ऑप्शन 2 में है वन, ऑप्शन बी में है वन, ऑप्शन सी में है टू, ऑप्शन डी में है थ्री, और ई में है मोर देन थ्री। यानी कितना बन पाएगा, तो देखिएगा इसको हम ट्राई करते हैं। तो पहला नंबर में अगर हम देखें ADEL को यूज करके, तो लीड, LEAD, लीड मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। और क्या बनेगा भाई, और क्या बनेगा, तो डील बन सकता है, डील, DEAL, डील मतलब सौदा करना, डील मतलब सौदा बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और क्या बनेगा, डेल, DALE, डेल मतलब घाटी, डेल का मतलब घाटी, दामोदर घाटी, इस तरह से घाटी। और क्या बन जाएगा भाई, तो लेड, LADE, LADE, लेड मतलब ये होता है आपका लेड, लेड मतलब खाली करना। ठीक है, लेड का मतलब क्या होता है, भरना। ठीक है, किसी चीज को भरना या डालना। अब देखिए इसमें एक चैलेंज ये होगा कि अगर आपके पास एनफ वर्ड मीनिंग के बारे में पता है तो ये आसानी से बन जाएगा। अब किसी को मान लिया जाए ये दोनों पता होगा, ये दोनों पता होगा, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको टू आंसर कर देंगे, इसमें और भी कुछ हो सकता है, जैसे डेल और लेड हो गया। ठीक है, तो अब जिसको पता रहेगा वही ये दोनों को बता पाएगा, तो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा वर्ड मीनिंग पे आप काम करिए। ठीक है, तो इसमें मोर देन थ्री बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADER से क्या बनेगा। तो पहला तो हमें दिखा रीड, मतलब पढ़ना, पढ़ना। डेयर, DERARE, DA, अरे भाई, DARE, डेयर, डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत, हिम्मत हो गया। और कुछ बनेगा क्या, तो डियर, डियर मतलब प्रिय, तो ये तीन बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी, मतलब थ्री। आपका इसमें थ्री बनता है। तो याद रखिए इसमें आपको जरूरी है कि आपके पास वर्ड का स्टॉक होना चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, तो यहाँ पे AERT, AERT से क्या बनेगा, रेट, RATE, रेट मतलब दर, रेट, फियर, फियर मतलब आंसू या फाड़ना। और क्या बनेगा, रेट, टीयर्स। और कुछ बनेगा क्या, और कुछ बन पाएगा क्या, तो एक बनेगा TARE, मतलब बटखारा, बट या बट खारा, या तौलने वाला। ठीक है, जो तराजू में एक साइड में रख सामान और दूसरी तरफ जो बट रखते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो का, तो वो बटखारा बोलते हैं या बट बोलते हैं, तौलने वाला जो होता है। तो इसमें टोटल कितना बना, थ्री बना। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब हो सकता है आपको इसका मीनिंग पता होगा, इसका मीनिंग पता होगा, अगर ये मीनिंग नहीं पता है तो फिर आपका एग्जाम में गलती हो जाएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जिसमें अक्सर पूछे जाता है, ऐसे 100 नहीं 50 से 60 ऐसा है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अगर बोलोगे तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे ऐसे ऐसे क्या क्या वर्ड्स होते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है इससे क्या क्या बनेगा, अब इससे क्या बनेगा देखना, AIPR, इससे क्या बनेगा, तो एक तो बना पेयर, PAIR, पेयर, पेयर, पेयर मतलब युग्म या जोड़ा, जोड़ा। और बनेगा नहीं, RIP,
एक बनेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ऐसे 10-15 क्वेश्चन देख रहे हैं, बाकी फिर अपने और भी इसको देख करके बना लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर में AREN। AREN से क्या बनेगा? तो AREN, एक चीज तो हमें दिखा, नियर, NEAR, नियर मतलब पास, नजदीक, नियर, नियर, नियर बन जाएगा। और क्या बनेगा? नियर बन जाएगा, और अर्न बन सकता है, EARN, अर्न मतलब कमाना, अर्न मतलब कमाना, अर्न करना। ठीक है, अर्न मतलब कमाना, तो ये दो बनेगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन है, यानी इस गिवन जो वर्ड है, इस जो लेटर है, उन लेटर से कितने मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ARTSE तो क्या बनेगा? तो एक चीज तो देखा, RATES, रेट्स मतलब दरें या दर, रेट, टीयर्स, TARS, टीयर्स मतलब आंसू, टीयर्स, रेट्स। और क्या बनेगा? स्पेयर मतलब घूरना, SPARE मतलब घूरना, नेगेटिव सेंस में जिसको ताड़ना भी बोलते हैं, ताड़ना भी बोलते हैं। और क्या बनेगा? एस्टर, ASTER, एस्टर एक टाइप का फूल होता है, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर होता है। तो अब हो सकता और भी बन जाए। अब हमारा 3 से ज्यादा बना तो हम मोर देन 3 कर देंगे। हो सकता और भी एक आध बन जाए, हो सकता है एक आध और बन जाए, बट जैसे ही मेरा 3 से ज्यादा हुआ तो मोर देन 3 करके आंसर कर देंगे। ज्यादातर ऑप्शन में मोर देन 3 होता ही है। अब देखो, यहाँ पे आपका DEIV, DEIV, तो अब इससे क्या बनेगा? ठीक है, तो आपका VIDE बन पाएगा, तो VIDE बन जाएगा। VIDE मतलब इसका होता है खबरदार, खबरदार, या देखो, देखो एक्सक्लेमेशन के साथ खबरदार। फिर बनेगा आपका डाइव, DIVE, डाइव मतलब गोता लगाना, गोता लगाना। और बनेगा, और कुछ बनेगा, तो डाइव हो गया, वाइड हो गया। ठीक है, और आपका VIED, VIED, VIED से कुछ बनता है? तो हाँ जी बनता है। VIED का मतलब मुकाबला, मुकाबला। तो अब इसमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता रहेगा तो लगेगा यार क्या पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है आपको सिर्फ इसके बारे में पता हो, तो फिर वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा पढ़ लो भाई, बिना पढ़े कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? तो डी, अब यहाँ पे बोलेगा सर देवी तो हो सकता है, DEVI, तो ये इंग्लिश का कोई मीनिंग नहीं है, तो देवी को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब वो इंग्लिश का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। DEI से क्या बनेगा? DEI से क्या बनेगा? तो आइडल बनेगा, IDLE, IDLE, आइडल, आइडियल और आइडल, आइडियल का मतलब अच्छा होता है, और आइडल का मतलब बेकार। ठीक है, और क्या बनेगा भाई? और कुछ बनेगा क्या? तो बन जाएगा लाई, झूठ, LIED, लाइड मतलब झूठा, झूठा, लाइड यानी झूठ बोला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका इडो, ईडोम, EDOM, EDOM से क्या बनेगा? तो देखो, डेमो मतलब प्रदर्शन, सही हो ना कि प्रदर्शन। फिर बनेगा मोड, मोड मतलब तरीका। फिर बनेगा डोम, DOME, डोम मंदिर या मस्जिद के ऊपर गुंबद।
ये 3 बन जाएगा। कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा भाई? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई आई टी डी। ई आई टी डी, तो एक चीज तो दिखा एडिट, जो अक्सर हम लोग फोटो वगैरह करते हैं। अ, संपादन करना मतलब एडिट। डी आई ई टी, डाइट, आहार, जो हमें जरूरत है, मेरा मोटापा कम करने के लिए जरूरी है आहार। और एक बनेगा टाइड, टी आई ई डी, टाइड मतलब टाइड। टाइड क्या होता है? ज्वार भाटा होता है ना। टी आई डी ई एक होता है। ठीक है, ईडिट हो गया, डाइट हो गया। एक टी आई डी ई मतलब बहाना होता है, चीजों को बहा देना। और एक होता है आपका टी आई डी ई, टाइड मतलब ज्वार भाटा। तो इसमें 1 2 3 4 हो गया, यानी मोर देन 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हमारा आंसर बिल्कुल ई हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका 10 क्वेश्चन टाइप 1 में देखे। अब हम देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन कैसा पूछेगा। हालांकि इसमें और प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है, बुक में दे देंगे, नोट्स में भी दे देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि अब आपके पास कुछ दिए गए हैं जिससे क्रेडिबल, सी, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, ठीक है, सी आर ई डी आई बी एल ई, क्रेडिबल। क्रेडिबल में बोल रहा है तीसरा, पांचवा और सातवां, यानी पहला पहला दूसरा तीसरा, चौथा पांचवा, छठा सातवां, यानी ई आई एल। इससे कोई वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? कोई ऐसा वर्ड बन पाएगा क्या? क्या ऐसा बनेगा? तो हाँ जी बन जाएगा। क्या बनेगा? एल आई ई, लाई। लाई मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है, लाई बन जाएगा। अब आपसे पूछा है कि अर्थपूर्ण बनना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या है? आई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लिया जाए उससे दूसरा अक्षर नहीं कोई बन पाता तो फिर कोई और बात होता। इससे क्या बोला कि अगर इन तीनों को यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो उस वर्ड का दूसरा नंबर क्या आपका आंसर होगा। तो एल आई ई, लाई मतलब झूठ बोलना होता है। अब देखो एस यू एच आर ओ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है। एस यू एच आर ओ, इन क्या है आपका? एच से शुरू करते हुए अगर कोई वर्ड बनता है, ठीक है, यदि एच से शुरू होने वाले एस यू एच आर ओ से अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? यदि एक से अधिक शब्द बन जाए तो उसका आंसर एक्स होगा। सबसे पहले देखते हैं एच से शुरू हुए, एच ओ यू आर एस, आवर्स, बन जाएगा? तो हाँ जी बन जाएगा। बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बन जाएगा। तो इस शब्द का चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा नंबर में कौन है? आर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इससे एक ही वर्ड बनेगा। हालांकि अगर एच को हटा दिया जाए, नॉर्मली पूछता तो और भी बन सकता था, लेकिन स्टार्ट विथ एच अगर बात कर रहा है तो एक ही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। तो बोला है ई एक्स एच ए यू एस पी आई ओ एन, इसमें से पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा सातवां, पांचवा छठा सातवां, यानी यहां मिला हमें ई एच ए और टी। अब इससे क्या क्या वर्ड बनेगा? अगर अर्थपूर्ण संबंध बनाना संभव हो शब्द बनाना, तो शब्द का दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? राइट साइड से तीसरा। यदि एक से अधिक बनाया जा सकता है तो उसका आंसर एक्स देना है।
तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें कोई स्टार्टिंग में तो नहीं बोला है क्या क्या बनेगा, ठीक है, क्या क्या बनेगा। तो पहला चीज तो बन गया हीट, HEAT हीट, और दूसरा बन गया HATE हेट। दो बन गया यानी मोर देन टू, ठीक है। वन प्लस बना, तो वन प्लस बनने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए हो गया। क्योंकि बोला कि अगर कोई एक वर्ड बनेगा तो राइट साइड से तीसरा बताना था। अगर मोर देन वन बन रहा है, अगर एक से ज्यादा, तो आपका आंसर एक्स होगा। तो एक्स कहाँ पे है, ए नंबर में, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। तो हॉर्टिकल्चर में से सारे चीज को पहले निकालेंगे हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। अब देखना यहाँ पे HORTICULTURA, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब बोला है कि इसमें से पांचवा, नौवां, ग्यारहवां और बारहवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा यानी आई, पांचवा, नौवां, 6 7 8 9, नौवां मतलब टी, ठीक है। नौ, 10 11 और 12। तो अब यहाँ पे बनना है TITRE। अब इससे क्या बनेगा, क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। तो RITE राइट या रिचुअल से होता है, RITE राइट्स, रिचुअल यानी रस्म, एक बन गया रस्म। और कुछ बनेगा क्या, और कुछ बनेगा, तो टीयर, टीयर वन, टीयर टू, TIER, टीयर वन मतलब अस्तर या लेबल, लेबल, ठीक है। अस्तर या लेबल इसका नाम होता है। टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री आप एग्जाम में भी या रेलवे में भी कोच में सुनते होंगे। तो अब देखिए, अगर शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उसका आंसर ए वाई होगा, और अगर बनाया जा सकता तो उसका अंतिम अक्षर बताना था, और अगर एक और एक अक्षर परिवर्तित करना हो, उस शब्द का अंतिम अक्षर बताना। अगर एक से अधिक बन रहा हो तो उसका आंसर एक्स होगा। अब एक से अधिक बन रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स कहाँ पे है, तो ई नंबर में। अब जैसे बोला था कि अगर एक बन जाएगा, कोई एक बनेगा, तो उसका अंतिम अक्षर बताना है। अंतिम अक्षर क्या होगा, यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाया जा सकता तो आपका आंसर वाई हो जाएगा, और अगर एक से ज्यादा बनेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्सटाइल, VERSATIL, वर्सटाइल। अब इसमें बोला है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड नाइन्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड नाइन्थ, यानी आपका VASE से बनाना है। तो क्या क्या बनेगा भाई, तो सेव, SAVE, सेव मतलब सुरक्षित करना, सुरक्षित करना। और क्या बनेगा, सेव बन जाएगा, और VASE, VASE मतलब फूलदान, जिसमें फूल रखा जाता है, फूल दान। तो दो बना, ठीक है। अब बोला है कि व्हाट विल बी द सेकेंड लेटर फ्रॉम द वर्ड, अगर कोई एक बनेगा तब। इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी मेड देन योर आंसर विल बी एक्स। अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो आपका आंसर एक्स हो जाएगा, योर आंसर विल बी एक्स, आपका आंसर एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब इसमें बोला है कि if possible only one meaningful word from first, fourth, sixth and tenth, first, second, third, fourth, first, fourth, five, sixth, सेवन, एट, नाइन, टेंथ और ई, यानी आपके पास DTI और ई है, ठीक है। तो इससे क्या क्या बनेगा भाई, इससे क्या क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपका डाइट बन रहा है, DIET डाइट, TIDE टाइड। अब जैसे ही बोला कि अगर आपका
एक से अधिक, हालांकि और भी बनेगा, एक से अधिक बनेगा तो उसका आंसर वाई एक्स कर देना है। अब दो तो बन गया, हो सकता और भी बन जाता, ठीक है, हो सकता और भी एडिट भी बन जाता, लेकिन अब हमें उतना जाना नहीं है। एक से ज्यादा बन गया ना भाई, एक से ज्यादा बन गया तो आपका आंसर सिंपल से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर एक्स डी हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ द पॉसिबल टू इंग्लिश अल्फाबेट द थर्ड, यानी एन, थर्ड नंबर पर एन, फोर्थ, फोर्थ नंबर पे टी, एट और 5 6 7 8 ई, एट्थ एंड नाइन्थ, नाइन्थ नंबर पे क्या हो जाएगा एस। फिर से देखो, पहला दूसरा तीसरा एन लिए, चौथा टी लिए, 5 6 छठा में आर लिए, देखो यहाँ पे एन टी आर, एट और 9 आर, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 लिया है नहीं, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई काहे परेशान हो रहे हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ, 5 6 7 8, एट हो गया, और 9, यानी आपका एन टी ई एस। अब एन टी ई एस से क्या बनेगा, एन टी ई एस से क्या बनेगा, तो नेक्स्ट एन ई एस टी नेक्स्ट, और सेंट एस ई एन टी सेंट, दो बनेगा, नेस्ट एन ई एस टी नेस्ट, ठीक है, और एस ई एन टी सेंट। अब दो बनेगा मेरे भाई, तो क्या बोला है कि यदि एक से अधिक शब्द बन रहा हो तो आपका आंसर एक्स हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा बहुत वर्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट, यानी इसमें से निकालना है आपका सेकंड, यानी ई, सेकंड 3 4 5 एल, 6 7 8 एम, 9 10 11 टी, यानी आपको निकालना है ई एल एम और टी, तो क्या बनेगा, तो मेल्ट, एम ई एल टी, मेल्ट बन रहा है। तो क्या पूछा, और इसमें कोई नहीं बनेगा, मेल्ट ही बन पाएगा। तो आपसे बोला है कि देन विच लेटर विल बी सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से दूसरा नंबर पे क्या होगा, ई हो जाएगा, ई नंबर ए ऑप्शन में है, तो ई हमारा कहाँ ऑप्शन में है, तो ए में है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 4 5 6 नंबर टी, 7 8 आर, और 9 10 11 टी, यानी एम टी आर ई, इससे क्या क्या बनेगा, एम टी आर ई से एक बन रहा टर्म्स, टर्म टी ई आर एम, एक ही बनेगा टर्म। तो बोला है कि इफ वर्ड द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड योर आंसर, तो लास्ट लेटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी एम हो जाएगा, एम ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आसानी से देखना, अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, समझो बना। कंप्यूटर में बोला है कि वर्ड सेकेंड लेटर यानी ओ, सेकेंड फोर्थ लेटर पी, यानी ओ पी, सिक्स लेटर मतलब टी, एंड एट लेटर मतलब आर, ठीक है। तो क्या बनेगा, पोर्ट बन जाएगा, पी ओ आर टी, पोर्ट, पोर्ट, हाँ जी बन जाएगा। तो अगर ये पोर्ट बनेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोला है कि इफ वर्ड विल बी द सेकेंड फ्रॉम वर्ड, तो इसका सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर क्या, ओ, ओ कितना नंबर ऑप्शन में, सी नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा भाई, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट्स तो बोलिएगा। चलिए अब हम आते हैं टाइप 3, और लास्ट टाइप ये है। टाइप 3 में कैसा क्वेश्चन पूछेगा देखना, ये बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आर ए ई टी सी, तो सबसे पहले देखो कि इसके यूज करके कौन सा वर्ड बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो एक बार कोशिश करना
कि डायरेक्टली इसको देख करके कोई वर्ड मन में आ रहा है, पहले उसके बारे में सोचो। तो इसके इसके बारे में एक चीज हमें दिख रहा है कि रिएक्ट, आर ई ए सी टी, रिएक्ट हमें दिख रहा है। अब आर का मतलब क्या है? वन। ई का मतलब क्या है? थ्री। ए का मतलब क्या है? टू। सी का मतलब क्या है? फाइव। और टी का मतलब क्या है? फोर। तो 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर में 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर जरूरी है कि हमें ये समझ में आएगा तो ही बनेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है SLIENT, ठीक है। तो क्या बनेगा इससे? अगर हम देखें इसमें कौन सा वर्ड बनना चाहिए, 22 नंबर क्वेश्चन का अगर देखें तो यहाँ पे 2 नंबर में क्या है? एल, ठीक है। अगर हम इसको चेक करें तो ये हो गया एल। 3 नंबर में क्या है? ILI। उसके बाद 1 नंबर में एस। 4 नंबर में क्या है? ई। 6 नंबर में क्या है? टी। और 5 नंबर में क्या है? एन। तो LISEN, नहीं, कोई वर्ड नहीं बन रहा, ये बाहर हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये हो गया एस। 3 नंबर में ISI। 2 नंबर में एल। 4 नंबर में ई। 5 नंबर में एन। और 6 नंबर में टी। तो ये हो गया साइलेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इसका बी बन रहा है साइलेंट। योर आंसर विल बी साइलेंट, ठीक है। चलो, यहाँ पे है आपका EACEP। इससे क्या बनेगा? 23 नंबर अगर हम देखें क्वेश्चन, तो एक चीज तो हमें बनते हुए दिख रहा है इससे, पीस, PEAC, सी, PEACE, पीस डबल ई है, हाँ जी है। अब पीस कहाँ पे बन रहा है? पी होना चाहिए 5 नंबर में, तो 5 से शुरू है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन 5 के बाद दो, दो में क्या ई है? 5 के बाद दो आ रहा है, क्या ये बन पाएगा? क्या ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 5 2, 5 2 पीस बन पा रहा? नहीं बन पा रहा है। तो इसमें होना क्या चाहिए था? ठीक है, 5 4 से भी तो बन सकता था, नहीं है। अगर हम इसको देखें, P 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में ए, 1 नंबर में ई, 3 नंबर में सी, और आपका 4 नंबर में ई। ये क्वेश्चन गड़बड़ है। पी हालांकि इसको हम बनाए थे, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 24 नंबर को हम देख लेंगे, ठीक है। 23 नंबर को एडिट में डाल दे रहे हैं। 24 नंबर में देखना क्या है। तो इससे बन पा रहा है TABLE, केबल। अब टी कहाँ पे? 5 से शुरू, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए T 2 का मतलब क्या है? A। 3 का मतलब B। 1 का मतलब L। और E, टेबल। हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करो कि इसका मीनिंग ही निकाल लो, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसका मीनिंग निकाल लो। जैसे यहाँ पे है आपका RATEH, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसका कोई वर्ड मीनिंगफुल बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड। तो एक चीज दिख रहा है आपका अर्थ, EARTH, अर्थ, और एक हर्ट, HEARTH, HEART, हर्ट, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करें तो एच से शुरू 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको रिलेट करें तो यहाँ पे आपका, अच्छा पहले ई से देखते हैं। 4 से शुरू है, तो 4 से शुरू है, यहाँ पे हो गया 4। अब 2 में क्या है? 2 में ए है, बढ़िया। 3 में क्या है? 3 में टी या आर होना चाहिए, ये नहीं होगा। अब इसको देखेंगे, ये हो गया एच। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब ई। 2 का मतलब ए। 1 का मतलब आर। और 3 का मतलब टी।
तो हर्ट हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका मीनिंग हर्ट है। ठीक है, चलो यहाँ पे एन ओ एन ओ एस ई टी, सबसे पहले देखो कि एन ओ एस ई टी से कोई वर्ड बन पाएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 26 में जरा ध्यान देखो, तो स्टोन एक बनता हुआ दिख रहा है, एस टी ओ एन ई, स्टोन। एस का मतलब क्या है, थ्री, तो थ्री से कोई ऑप्शन, तो हाँ जी ये है थ्री। टी का मतलब क्या है भाई, तो पांच है। ओ का मतलब क्या है, टू है। एन का मतलब क्या है, वन है। और ई का मतलब फोर है। तीन पाँच दो एक चार, तीन पाँच दो एक चार, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से ऐसे सोच सकते हो। अगर आप एक एक को ऑप्शन वाइज चेक करोगे ना भाई, तो टाइम मेरा बहुत वेस्ट हो जाएगा, वो काम हमें नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आर यू आई एफ टी, तो आर यू आई एफ से क्या बन रहा है, तो हम सोचेंगे इससे एक वर्ड हमें बनता हुआ दिख रहा है, फ्रूट, एफ आर यू आई टी। एफ है चार नंबर पे, क्या चार कहीं पे ऑप्शन में है, तो हाँ जी है। आर का मतलब क्या है, वन है, चार वन है। यू का मतलब क्या है, टू है। आई का मतलब क्या है, थ्री है। और टी का मतलब क्या है, फाइव है। 41 23 5, 41 23 5, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे आसान तरीका इसमें ये है कि इससे पहले वर्ड बना दो, फिर ढूंढो कि उसका ऑप्शन कहाँ पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर ए एच आई सी, तो सी एच आई ए आर, सी एच ए आई आर, चेयर बनता हुआ दिख रहा है। सी का मतलब फाइव है, तो फाइव से कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन दिख रहा है। एच का मतलब थ्री, ए का मतलब टू, आई का मतलब फोर और आर का मतलब वन। यही ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको देखना समझना और आंसर कर देना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एन आर ए आई बी, क्या बनेगा, ब्रेन, बी आर ए आई एन, बी आर ए आई एन, ब्रेन। तो बी का मतलब क्या है, फाइव है। फाइव कोई ऑप्शन है, तो हाँ जी है। टू हो गया, ए का मतलब थ्री हो गया, आई का मतलब फोर हो गया, और एन का मतलब वन हो गया। यानी फाइव टू थ्री फोर वन, फाइव टू थ्री फोर वन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल आई एम ई एस, लाइन्स, ये डायरेक्टली बना हुआ है। एल आई एम ई एस, लाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ किया नहीं है, गड़बड़ कर दिया है, बहुत सिंपल बनाकर। अब देखो यहाँ से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कोई, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जी एस ए आर, क्या बनेगा, हाँ, जी आर ए डबल एस, ग्रास। जी का मतलब क्या है मेरे भाई, फोर है। अब फोर से दो ऑप्शन है, जी आर, आर का मतलब टू हो गया, जी आर ए का मतलब थ्री हो गया। ठीक है, एस एस का मतलब वन फाइव भी चलेगा, या फाइव वन भी चलेगा। यानी फोर टू थ्री फाइव वन या वन फाइव, कहीं ऑप्शन है, फोर टू थ्री, फोर टू थ्री वन फाइव, फोर टू थ्री नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर ध्यान से देखना मेरे भाई, 32 नंबर में क्या बनेगा, तो वाटर बन रहा है, डब्ल्यू ए टी ई आर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर। डब्ल्यू का मतलब फाइव, तो ऑप्शन फाइव कहाँ पे, बी हो जाएगा। इसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वाटर। यानी अगर टू का मतलब देखो तो ए है, टी का मतलब क्या है, वन है, टू वन है, उसके बाद फोर और थ्री है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, एन ए ई पी एल ई, इससे क्या बनेगा, पहले वर्ड पे फोकस करो। इससे कोई बनेगा, तो प्लान बनेगा, पी एल ए एन ई, पी एल ए एन ए। तो पी का मतलब क्या है, फोर, फोर से शुरू दो है, फोर के बाद फाइव, तो ये फोर फाइव नहीं है, बाहर। हमारा आंसर सी हो जाएगा। बहुत इजी है भाई मेरे, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखो इससे क्या बनेगा, सबसे पहले बात करना है कि इससे मीनिंगफुल वर्ड, हाँ तो क्या बनेगा, हाँ, एस एच ए डी ई, शेड। एस का मतलब क्या है, फोर है। एच का मतलब क्या है, वन है। फोर वन, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो गया, तो यही हो जाएगा आंसर। फोर वन फाइव थ्री टू, शेड्स का मतलब ये हो जाएगा। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई,
LOCUD नहीं। हाँ, क्या बनेगा सोचो जरा। हाँ, एक चीज तो बनता हुआ दिखा, CLOUD। सी का मतलब क्या हो जाएगा? 2। एल का मतलब क्या हो गया? 5। अब 2 5 कहीं ऑप्शन में है तो हाँ जी डी नंबर में है। ठीक है, ये बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ये टॉपिक ज़्यादा टफ नहीं, ये सब अल्फ़ाबेट के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हम सारे टॉपिक्स को हम बेसिक से चल रहे हैं, तो सारे टॉपिक्स को हम लेकर चलेंगे कि आपके एग्ज़ामिनेशन में हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक्स आपको दिखे, समझ में आए। ये हालाँकि अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट के अंदर ही आएगा, लेकिन क्या है कि सबको हम सब टॉपिक, छोटा-छोटा टॉपिक में टोटल बना करके इसको कंप्लीट हम पढ़ाते हैं कि हर एक टॉपिक, सब टॉपिक आप पढ़ें, कोई छूटे नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है? तो बाकी अगर आप चाहते हैं डिटेल और समझने के लिए इसका पीडीएफ, इसका सारा चीज़ के लिए, तो हमारा रीजनिंग बाय ज़फ़र सर टेलीग्राम चैनल इनक्रेडिबल अकेडमी के टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इनक्रेडिबल अकेडमी, जहाँ पे ये सारी चीज़ आपको मिल जाएँगे अच्छे से। एक तो पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास नोट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट लेवल का भी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।